Hello everyone. Today we are start sum number 46 of the chapter share capital transaction of the financial accounting. Shall we start? The authorized capital of the Asta Limited is rupees 1 crore 25 lakh divided into 1 lakh 25,000 equity share of rupees 100 each. The company issue 40% capital for the public at the premium of 20%. Amount payable per share was as follow. On the application time, rupees is 20. On a allotment, rupees is 40 including premium. On first call, 30 rupees. On second call, 30 rupees. Share were allotted as under 25,000 share. Allotment in the full 25,000 share. Allotment of the 2/3 share apply for 20,000 share. Allotment of the 1/4 share apply for 5,000 share. The total is 50,000 share. The application for 5,000 share were refused and the amount was refundable to them. Money overpaid on the application was credited to allotment account and call account. Praveen, to whom 1,000 share were allotted on the basis of the allotment in the fully paid the first call amount of the share at the time of the allotment. After that, he failed to pay anything to the company. Kavita, to whom 800 share were allotted on the ratio basis of the 2/3 share applied for, failed to pay the allotment money and the first call money, and her share went forfeit after the first call. After making the second call, company paid forth all the share of the Praveen. After the forfeiture, 50% of the Praveen share and 70% of the Kavita share were reissued at the rupees 80 to fully paid up and receive all money on share. पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द आस्था लिमिटेड. तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि आस्था लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है 1 crore 25 lakh. उस मतलब 1,25,000 इक्विटी शेयर है 100 ईच. ठीक है, उन्होंने उनमें से 40% कैपिटल इश्यू किए फॉर द पब्लिक. कैसे इश्यू किए उन्होंने 20% प्रीमियम से. कैसे इश्यू किए मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मंगवाया उन्होंने 20 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे 40 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम. डेट मीन्स 40 में इंक्लूडिंग प्रीमियम है 20%, 100 का 20%. डेट मीन्स 20 रुपीज इज प्रीमियम एंड 20 रुपीज इज अलॉटमेंट मनी. देन आफ्टर फर्स्ट कॉल इज 30 रुपीज, सेकेंड कॉल इज 30 रुपीज. उन्होंने यहाँ पे एक न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है इस सब में कि जो उन्होंने जो अलॉट किए है शेयर वो कैसे अलॉट किए. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अलॉट इन फुल्ली अलॉट किए है. वैसे शेयर कितने हैं 25,000. फिर क्या किया है जिन्होंने अप्लाई किया हो उसके 1/3 दैट मीन्स 20,000 जो शेयर है वो 1/3 है. 2/3 इज इक्वल टू 20,000 शेयर है यहाँ पे. देन आफ्टर 1/4 इज इक्वल टू 5,000 शेयर है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे कि उन्होंने कितना अप्लाई किया और उनको कितना मतलब अलॉट कितने हुए वो अमाउंट हम वो शेयर हमको ऑलरेडी दिए हुए. यहाँ पे हमको ये कैलकुलेट करना है कि उन्होंने कितना अप्लाई किया होगा, कितने शेयर की एप्लीकेशन की होगी कंपनी को. ठीक है, तो टोटल इज 50,000. और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि एप्लीकेशन में से जो 5,000 जो शेयर आई थी, शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी, उनको मनी हमने क्या किया यहाँ पे रिटर्न किया है, रिफ्यूज किया और उनको रिफंड दिया है. ठीक है, और जो एक्सेस मनी है वो ट्रांसफर कहाँ पे किया हमने, क्रेडिट टू अलॉटमेंट अकाउंट एंड फर्स्ट कॉल अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे दो टाइप्स के जो हमारे शेयर होल्डर थे प्रवीण और कविता. जो प्रवीण को कितना अलॉट हुआ था 1,000 शेयर अलॉट हुआ था. ठीक है, जो मतलब फुल्ली अलॉटेड हुआ था, जो उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई भी किया था और वो फुल्ली अलॉटेड इस कैटेगरी में उसके शेयर थे. ठीक है, अलॉटमेंट इन द फुल 25,000 शेयर के लिए. ठीक है, जिसने ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल की मनी क्या की पे कर दी थी, दैट मीन्स एडवांस पे किया था उसने. ठीक है, तो उसके बाद उसने लास्ट कॉल की मनी उसने पे नहीं की है. यहाँ पे लिखा है आफ्टर दैट ही फेल टू पे एनीथिंग टू कंपनी. देन आफ्टर कविता की इंफॉर्मेशन दी है कि जो शेयर होल्डर है हमारी कविता, जिन्होंने 800 शेयर अलॉट हुए हैं कौन सी बेसिस पे 2/3. ठीक है, तो यहाँ पे उसने अप्लाई कितना किया वो हम करेंगे. जो 2/3 वाला जो बेसिस है उस पर उन्हें अप्लाई किया था, जिसको मिले कितने शेयर 800 शेयर मिले हैं.
ठीक है, उन्होंने फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है, तो वो अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी बोथ आर नॉट पेड, ठीक है, देन आफ्टर कंपनी फॉरफीचर देयर शेयर, उनके शेयर क्या कर रहे हैं, वो फॉरफिट कर रहे हैं कंपनी। आफ्टर द मेकिंग द सेकेंड कॉल, मतलब मेकिंग जो सेकेंड कॉल मंगवाने के बाद पता चलता है कि जो प्रवीण करके जो हमारा शेयर होल्डर था, उन्होंने भी जो लास्ट कॉल पे नहीं किया है, तो देन आफ्टर कंपनी फॉरफिट देयर शेयर, उनके शेयर क्या कर रहे हैं, वो फॉरफिट कर रहे हैं। उसके बाद फॉरफीचर की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी ने क्या किया है, प्रवीण के जितने शेयर थे उसमें से 50% एंड कविता के जितने शेयर थे उसमें से कितने 70% जो शेयर है वो री इश्यू कर रहे हैं ₹80 फॉर द एज अ फुल्ली पेड। कैसे मतलब कैसे एज्यूम करना है यहाँ पे, एज अ फुल्ली पेड उन्होंने क्या किया, री इश्यू किए हैं, ठीक है, एंड द रिसीव ऑल मनी ऑन द शेयर, हो जो सारी की सारी जो मनी है वो रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे हमको क्या पास करना है, जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द आस्था लिमिटेड, जो कंपनी है आस्था लिमिटेड उसकी जनरल एंट्री हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर हमको क्या दिया हुआ है, उन्होंने 40%, तो हमारे जो इक्विटी शेयर कितने थे 1,25,000 थे, उसमें से कंपनी कितने इश्यू करी है 40%, तो कंपनी कितना इश्यू करी है वो फाइंड करेंगे। देन आफ्टर उनको एप्लीकेशन कितनी मिली, यहाँ पे अलॉटमेंट की एप्लीकेशन दी है लेकिन टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली वो हमको नहीं मिली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन कितनी मिली वो फाइंड करेंगे। देन आफ्टर जो एंट्री हो रही है वो एंट्री हम करेंगे, ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट। सम नंबर 46, ठीक है, और जो ये सम है वो पूछा गया है गुजरात यूनिवर्सिटी FY नवंबर 2015 में पूछा गया सम है, ठीक है, एंड पेज नंबर है यहाँ पे 158, आस्था लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अलॉटमेंट जो शेयर हुए हैं वो अलॉटमेंट के लिए दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे जो उनकी जो ऑथोराइज कैपिटल थी कंपनी की, जो ऑथोराइज इक्विटी शेयर थे, ऑथोराइज इक्विटी जो शेयर है वो कितने दिए, यहाँ पे 1,25,000, उसमें से उन्होंने इश्यू कितने किए, इश्यू शेयर इज 40%, वो क्या कर रहे, इश्यू कर रहे, तो 1,25,000 के 40% अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1,25,000 के 40% इज 50,000 शेयर। तो कंपनी क्या कर रही है, 50,000 शेयर पब्लिकली इश्यू कर रही है, ठीक है। देन आफ्टर हियर वी आर फाइंड हाउ मेनी एप्लीकेशन इज रिसीव टू कंपनी, ठीक है, कितनी कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो अलॉटमेंट की प्रोसेस हुई उसमें अलॉटमेंट इन फुल वो कितने हैं 25,000, allotment in full is 25,000. Then after here is given allotment of 2/3 share apply, जो उन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई फॉर मतलब जितना अप्लाई किया उसका 2/3 अप्लाई, मतलब उनको मिले शेयर, उनका नंबर कितना है 20,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर इज 20,000। सेकेंड लास्ट वन इज 1/4 शेयर अप्लाई फॉर, ठीक है, तो उसके शेयर कितने हैं 5,000, तो टोटल तो यहाँ पे हमको मिल चुका है 50,000 जो कंपनी ने इश्यू किए वो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फाइन करते हैं जो 25,000 है वो तो इतने फुल्ली है, मतलब 25,000 जो शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था उनको टोटली फुल्ली मतलब मिल चुका है, 25,000 शेयर मिल चुके हैं। यहाँ पे जो दिया है 2/3 शेयर अप्लाई, मतलब उन्होंने कितना अप्लाई किया होगा जब उनको 20,000 मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो 20,000 की जो थी तो 20,000, ठीक है, 2/3 है, तो फिर 1 के लिए अगर हमको फाइन करना है
तो कितना होगा? तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 20,000 इंटू 3/2। तो 20,000 इंटू 3/2, डेट मीन्स उन्होंने कितनी अप्लाई की होगी? 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है, 30,000 शेयर अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अप्लाई किया उन्होंने? 30,000 शेयर अप्लाई किया है। ओके, देन आफ्टर सेकेंड क्या दिया था? 1/4 वाला। तो 1/4 को कितना मिला है? यहाँ पे 5,000 मिला है। तो मैं लिख सकती हूँ 5,000 शेयर इज इक्वल टू 1/4। तो अगर मैं होली 1 के लिए फाइंड करना चाहती हूँ तो कितना होगा? तो यहाँ पे 5,000 इंटू 4/1, डेट मीन्स 20,000 शेयर। कितना होगा? 20,000 शेयर अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे 5,000 जो जिसको शेयर मिले उन्होंने अप्लाई कितना किया था? 20,000 के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे तो इतना ही है, कितना? 25,000। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 75,000। और उसमें से हमको क्या बोला है कि जो 5,000 जो अमाउंट थी, एप्लीकेशन थी, जिसको हमने क्या किया? रिटर्न किया। 5,000 शेयर क्या किया? हमने रिफ्यूज किया और उसको रिटर्न किया। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 5,000। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 80,000। 5,000 शेयर इज रिफ्यूज। ये 5,000 क्या है? रिफ्यूज शेयर। ठीक है, रिफ्यूज शेयर है। और 80,000 टोटल एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुई होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया कि कितनी एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई है। देन आफ्टर अब नेसेसरी जो कैलकुलेशन है एक्स्ट्रा जो हम वो फाइंड करते हैं। अलॉटमेंट के टाइम, एप्लीकेशन के टाइम, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल के टाइम कितने मनी मंगवाने हैं, कितने पैसे मंगवाने हैं। ठीक है, वो सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर, then after application, second one is allotment, then after first call, and second call. ओके, तो फिर फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर। एक्चुअली में कंपनी ने कितना इश्यू किया, यहाँ पे हमने फाइंड किया कितना? 50,000। तो नंबर ऑफ शेयर इज यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे कितना होगा? 50,000। अलॉटमेंट के टाइम पे भी कितना होगा? 50,000। फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी 50,000। और यहाँ पे सेकेंड कॉल के टाइम पे आएगा यहाँ पे 49,200 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है कि जो कविता करके जो शेयर होल्डर है उनके 800 शेयर जो अलॉट हुए थे वो फर्स्ट कॉल के बाद हमने फोर फीचर किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के बाद, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद हम फोर फीचर करते हैं। तो जब लास्ट कॉल की कैलकुलेशन करेंगे सेकेंड कॉल की, तो उसमें 800 शेयर नहीं आएंगे। तो यहाँ से हम क्या करें? 50,000 में से 800 माइनस करेंगे। तो हमारे पास जब हम लास्ट कॉल ड्यू होगा, जब हम मंगवाएंगे, तो उस समय कितने शेयर की मनी मंगवाएंगे? हम 49,200 शेयर की मंगवाएंगे। डेट मीन्स 50,000 माइनस 800 कविता के शेयर क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, उसको इंटू करेंगे इंटू अमाउंट पेएबल पर शेयर। अमाउंट पर शेयर कितना हमने मंगवाया है? पर शेयर वॉस कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मंगवा रहे हैं हम? 20 रुपीज मंगवा रहे हैं। देन आफ्टर अलॉटमेंट के टाइम पे 40, फर्स्ट कॉल इज 30,
एंड सेकेंड एंड लास्ट कॉल इज 30. तो इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद कितना आ रहा है देखो, 50,000 इंटू 20 इज 10 lakh. Then after 50,000 is a 40 is 20 lakh. Then after 50,000 into 30 is 15 lakh. And the last one is 49,200 into 30 is 14 lakh 76,000. 14 lakh 76,000. ओके. तो अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीवेबल, इतनी हमको अमाउंट मिलनी चाहिए. टोटल अमाउंट रिसीवेबल. अब कैलकुलेट करते हैं. मनी रिसीव at time of शेयर एप्लीकेशन. शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी मनी मिली वो कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे हमने फाइंड किया कि टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली. यहाँ पे हमको 80,000 की एप्लीकेशन मिली है. तो 80,000 इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे कितना है 20 रुपीज. तो टोटल मनी हमको यहाँ पे कितना मिला है 16 लाख. उसमें से हम माइनस करेंगे जो रिफ्यूज हुए. रिफ्यूज कितने हुए यहाँ पे 5,000 रिफ्यूज हुए हैं. तो 5,000 शेयर के जो हमने रिफ्यूज, दैट मीन्स उनको क्या किया हमने रिटर्न किया. तो 5,000 इंटू 20 दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख. जो क्या करना है हमको माइनस करना है. ठीक है. तो टोटल हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, सॉरी 15 लाख, 15 लाख. ठीक है. 15 लाख टोटल हमको हमारे पास अभी मनी है. ये हो गया. देन आफ्टर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. एप्लीकेशन के टाइम पे तो वही लिख दे रहे कि कितनी जरूरत है एप्लीकेशन की, 10 लाख रुपीज जरूरत है जो हमको मिल चुकी है. तो यहाँ पे डैश करेंगे. देन आफ्टर यहाँ पे हमको अलॉट करना है कि अलॉटमेंट में एंड कॉल में कितना जाएगा. ठीक है. तो अगर उसको अलॉट करते हैं तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन करनी है. वो कैलकुलेशन करते हैं. apply for application, apply for share, then after allotted share, okay, then after actual अमाउंट रिसीव, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एप्लीकेशन टाइम पे जो मनी मिली वो, अलॉटमेंट के टाइम पे एंड फर्स्ट कॉल के टाइम पे. यहाँ पे सिर्फ हमको ये फाइंड करना है कि जो एक्सेस मनी है उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे. ठीक है. तो जस्ट यहाँ पे यही फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पे अलॉट किए उसके लिए देखते हैं. देखो जो अलॉट किए, जो मतलब जो फुल्ली अलॉट है उसको तो लेना ही नहीं है. ठीक है. जो अलॉट किए जो 2/3 वाले और 1/4 वाले जो थे, तो 2/3 वाले में जो अप्लाई हुए जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए. कितना कैलकुलेट यहाँ पे देखो 20,000 ये जो हमने अलॉट किए वो, और अप्लाई 30,000 एंड 20,000. तो यहाँ पे 30,000 एंड 20,000 और उनको अलॉट हुए हैं वो कितने 20,000 एंड 5,000 शेयर. ओके.
अब देखते हैं एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है। तो 30,000 के लिए अप्लाई किया, डेट मीन्स एप्लीकेशन के टाइम पे अप्लाई किया 30,000 इंटू 20, तो यहाँ पे हमको मिला कितना 6 लाख। ओके, और यहाँ पे देखो 20,000 इंटू 20 रुपीज, दैट मीन्स 4 लाख, इतनी अमाउंट हमको मिली। लेकिन एक्चुअली में मिलनी कितनी चाहिए थी एप्लीकेशन के टाइम पे उनको, मतलब कितना एप्लीकेशन के टाइम पे कितना ट्रांसफर करेंगे हम एप्लीकेशन मनी में, तो उनको अलॉट कितना हुआ है 20,000, तो 20,000 इंटू 20 करेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, तो कितना होगा यहाँ पे 4 लाख। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको क्या करेंगे अलॉटमेंट में लेके जाएंगे, कितना 2 लाख अलॉटमेंट पे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट कॉल और लास्ट सेकेंड कॉल में कुछ आएगा ही नहीं, सेकेंड कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल में कुछ नहीं आएगा, डैश हो जाएगा। डेट मीन्स हमको जो अमाउंट 6 लाख मिली थी उसको हमने एलोकेट किया, तो एप्लीकेशन में कितना 4 लाख, और जो एक्सेस थी वो 2 लाख अलॉटमेंट में चला गया, और कोई अमाउंट हमारे यहाँ पे बचती नहीं है, तो वो मतलब फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल में कुछ नहीं आएगा। देन आफ्टर जो 20,000 जो शेयर थे उस पर कितना मिला था हमको 4 लाख रुपीज मिले थे, और उनको एलोटेड कितने हुए थे 5,000, तो 5,000 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे 1 लाख। ठीक है, तो एप्लीकेशन में कितना चला गया 1 लाख, अब कितने बाकी है 3 लाख बाकी है। अब देखते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मंगवाते हैं 40 रुपीज मंगवाते हैं, तो 5,000 के इंटू 40 करेंगे तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज आएगा। ओके, 2 लाख रुपीज आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3 लाख, और अभी हमारे पास अमाउंट कितनी 4 लाख, तो डिफरेंस देखते हैं 1 लाख रुपीज अभी डिफरेंस आ रहा है, जिसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम 1 लाख रुपीज ट्रांसफर करेंगे टू फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल इज डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे कितने रुपीज हम ट्रांसफर करेंगे 4 लाख रुपीज, और फर्स्ट कॉल में कितना ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेस 5 लाख था, तो 5 लाख में अलॉटमेंट में हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 4 लाख और 1 लाख, जो हम एप्लीकेशन के टाइम पे जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं जो एप्लीकेशन की मनी, ठीक है, उस समय हम क्या करेंगे 4 लाख रुपीज अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, और 1 लाख रुपीज कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम फर्स्ट कॉल में। तो डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 16 लाख, और यहाँ पे कितना आएगा 14 लाख, और यहाँ पे डैश है, तो 14,76,000 total amount receivable after the application. Total amount receivable. ठीक है, ये अमाउंट हमको मिलनी चाहिए। देन आफ्टर अब करते हैं हम कैलकुलेशन अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट के लिए हमको क्या बोला है यहाँ पे देखते हैं। अलॉटमेंट के लिए क्या बोला यहाँ पे कि जो हमारे जो प्रवीण और कविता थे, उनमें से जो प्रवीण थे तो उसने अलॉटमेंट के टाइम पे तो ऑलरेडी फर्स्ट कॉल पे कर दिया है। ठीक है, तो डेट मीन्स उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का तो पे कर ही दिया है, तो उसकी तो कैलकुलेशन आएगी नहीं। लेकिन जो कविता है जिसको मिले थे 800 शेयर, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की मनी पे नहीं की है। अब ठीक है, तो यहाँ पे नहीं की, तो देखते अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव, allotment money not receive, तो यहाँ पे देखो कविता का फाइन करेंगे हम, तो कविता का फाइन करते हैं, तो उसने अप्लाई किया था कितने शेयर के लिए, उसको 800 शेयर मिले। ठीक है, 2/3 बेसिस वाले, तो 2/3 बेसिस वाले तो हम बोल सकते हैं कि जो 800 है वो 2/3 बेसिस वाले है, तो 1 के लिए कितना होगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 800 इंटू 3/2, दैट मीन्स
1200 के लिए उन्होंने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। तो 1200 इंटू यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी मनी है, 20 रुपीज, तो 24,000। ओके, उसमें से हम माइनस करेंगे अलॉटमेंट के टाइम के, अलॉटमेंट के टाइम की जो मनी है, तो यहाँ पे उसको अलॉट कितना हुआ था, 800 इंटू 40 करेंगे, 20, सॉरी प्रीमियम नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ 20 करेंगे अलॉटमेंट का। तो 800 इंटू 20 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 16,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8,000 जो उन्होंने एडवांस में पे किया है। 8,000 इज एडवांस में पे, इन एडवांस। ठीक है, इन एडवांस में 8,000 पे किया। अब करते हैं कि अलॉटमेंट है जो हमारे, अब जब अलॉटमेंट की मनी हम मंगवाएंगे, तो अलॉटमेंट के टाइम पे हम कितना मंगवा रहे हैं, 20 रुपीज मंगवा रहे हैं। तो 40 रुपीज प्रीमियम के साथ, तो 32,000। उसमें से इन एडवांस जो मिला हमको वो माइनस करेंगे, तो कितना एडवांस मिला, 8,000 एडवांस में मिला है, तो वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 24,000 यहाँ पे माइनस करेंगे। 32,000 माइनस 8,000 डेट मीन्स 24,000 हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। ये अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हो गई, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। ओके, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव वो तो हमको मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे बोला था कि जो हमारे प्रवीण करके जो था उसने क्या किया है, एडवांस में पेड किया है। ठीक है, देखो अलॉटेड बेसिस आफ्टर द फेल फर्स्ट कॉल अमाउंट और अलॉटमेंट टाइम। ठीक है, तो पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस कॉल मनी, जो कॉल मनी है उसने क्या किया, एडवांस में पेड किया है। तो कितना होगा उसका, 1,000 जो शेयर है, और जो मनी कितना, 30 रुपीज, तो 30,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे जो एडवांस में हम अलॉटमेंट के टाइम पे हमको मिलेगा। देन आफ्टर अब करते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव, ठीक है, तो उस टाइम पे हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट कॉल में तो जो प्रवीण का था तो एडवांस मिल चुका था, तो वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एडवांस पेड इन एडवांस है वो हम क्या करेंगे, 30,000 यहाँ से माइनस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, यहाँ से 30,000 माइनस करेंगे फर्स्ट कॉल में, एंड देन आफ्टर फिर से हम यहाँ पे कविता का फाइंड करते हैं। तो कविता यहाँ पे ये कौन है, प्रवीण है, और कविता नॉट पेड। तो यहाँ पे कविता के कितने थे, 800 इंटू 30 रुपीज। ठीक है, तो नहीं पेड हुए वो कितने, 24,000, जो हम फर्स्ट कॉल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इतना माइनस करेंगे, एंड देन आफ्टर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल मनी नॉट रिसीव, उसमें तो कौन है, कविता। ठीक है, सॉरी कविता नहीं है, कविता के तो 4 फीचर हो चुके हैं फर्स्ट कॉल के बाद। तो यहाँ पे कौन है, प्रवीण है। तो प्रवीण के यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितने, 30,000। 1,000 इंटू 30। ओके, तो ये माइनस करेंगे, तो फाइनल देखते हैं कि कितनी अमाउंट हमको रिसीवेबल हुई। तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे 16 लाख माइनस 24,000 प्लस 30,000, तो यहाँ पे आएगा हमारा 16 लाख 6,000। देन यहाँ पे 14 लाख
में से 30,000 एंड 24,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, 14 लाख माइनस 30,000 माइनस 24 लाख तो यहाँ पे मिलेगा 13,46,000 और यहाँ पे अमाउंट हमको मिलेगी 14,46,000। 30,000 हम माइनस करेंगे तो इतनी अमाउंट हमको क्या है, रिसीवेबल है। ठीक है, उसके बाद अब फर्स्ट फटाफट हम पास करते हैं जनरल एंट्री। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आएगी इश्यू, शेयर इश्यू हो रहा है तो उस समय होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो 80,000 के लिए हमको मिली थी यहाँ पे, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, मतलब 80,000 डेट में 16 लाख, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 लाख। ओके, सेकेंड इज, अब क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन की जो मनी है वो ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अलॉटमेंट एंड देन आफ्टर क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट जो रिफंड किया वो हम रिफंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन में कितने हैं, 16 लाख। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, यहाँ पे 10 लाख। अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफर किया 4 लाख। फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर किया 1 लाख और जो मनी रिटर्न की वो कितने की हमने 1 लाख की रिटर्न की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री। देन आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट इज ड्यू तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवा रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मंगवाया है देखते हैं, यहाँ पे देखो कितना है 20 लाख। ठीक है, तो कितना आएगा 20 लाख हम मंगवाएंगे जिसमें 20 रुपीज शेयर कैपिटल में और 20 रुपीज इज सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो 10 लाख एंड 10 लाख। ओके, देन आफ्टर allotment money is received, bank account debited to share allotment account। तो कितना रिसीव हुआ हम देख सकते हैं, लास्ट वाली वैल्यू 16,06,000। कितना रिसीव हुआ 16,06,000। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे क्या करेंगे, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे क्योंकि जो कविता करके जो शेयर होल्डर थी जिसके हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों मनी मंगवाने के बाद क्या करते हैं, फॉरफीचर करते हैं। ठीक है, तो अब जो एंट्री होगी वो किसकी होगी, फर्स्ट कॉल इज ड्यू, तो फर्स्ट कॉल इज ड्यू टू उसकी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट कॉल में कितना है हमारा, 15 लाख मंगवाते हैं। ठीक है, तो अमाउंट हियर इज 15 लाख। Then after first call amount is received, the entry is bank account debited to share फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो कितना रिसीव हुआ वो देखते हैं। तो हमको जो फर्स्ट कॉल में रिसीव हुआ है 13,46,000। कितना आएगा यहाँ पे 13,46,000। ओके, उसके बाद हम क्या करें, कविता के जो शेयर है वो फोर फीचर करेंगे। तो यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री होगी कविता के शेयर की। तो एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। उसने अलॉटमेंट की मनी भी पे नहीं की है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे हमने क्या किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम मंगवाया था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट debited to forfeitures of share account to forfeiture of share account। तो यहाँ पे दो अकाउंट आएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री की है। तो यहाँ पे कविता के 800 शेयर थे, तो 800 शेयर के मनी जो अभी तक हमने मंगवाई 70 रुपीज मंगवाई है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगी 56,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 800 इंटू 20, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 16,000। ठीक है, फोर फीचर कितने हो गए यहाँ पे, तो उसने 1200 एप्लीकेशन अप्लाई किया था। ठीक है, इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे कितना था 20 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल उसका फोर फीचर कितना होगा 24,000। अलॉटमेंट की मनी उसने पे नहीं की, तो वो कितना आएगा यहाँ पे 24,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 24,000। ठीक है, देख लेते होता है नहीं टैली। 72 और 24 इंटू 3 दैट मीन्स 72, तो हो गया। तो ये हो गई हमारी फोर फीचर की एंट्री। देन आफ्टर लास्ट कॉल इज ड्यू, सेकेंड कॉल इज ड्यू, तो ड्यू हो रहा है, तो उस समय एंट्री क्या करेंगे, जो हमारी 8 वाली एंट्री है, शेयर लास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं यहाँ पे लास्ट कॉल की कितनी अमाउंट है, यहाँ पे 14,76,000। कितना आएगा यहाँ पे 14,76,000, जो हमको क्या करना है, मंगवाना है। देन आफ्टर लास्ट कॉल मनी इज रिसीव, तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर लास्ट कॉल अकाउंट, या फिर सेकेंड कॉल अकाउंट, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कितनी रिसीव हुई है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, कितना रिसीव हुआ है 14,46,000। तो हियर इज अमाउंट इज 14,46,000। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, जो प्रवीण करके जो शेयर होल्डर था जिसने लास्ट कॉल पे नहीं किया है, तो उसके शेयर क्या किए, लास्ट कॉल के बाद हमने फोर फीचर किए, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिटेड टू शेयर forfeiture account to share लास्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी ने अभी तक सारी मनी मंगवा चुके हैं, तो उसके शेयर थे 1000 इंटू 100, तो डेट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख। देन आफ्टर फॉरफीचर कितने हो रहे हैं, उसने कितना पे किया है अभी तक 70 रुपीज पे कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट कॉल तक उसने पे किया है, तो यहाँ पे कितना आएगा 70,000। और कितना पे नहीं किया है, लास्ट कॉल पे नहीं किया है, तो यहाँ पे आएगा 30,000, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, रीइश्यू कर रही है। रीइश्यू में क्या बोला था, प्रवीण के जो शेयर थे उसके कितने परसेंटेज, 50%, और कविता के 70%, वो क्या कर रही है, रीइश्यू कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री डाल देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर forfeiture account debited to share capital account, to share capital अकाउंट 80 रुपीज पे क्या कर रहे हैं, वो इश्यू कर रहे हैं, री इश्यू। तो यहाँ पे प्रवीण के जो शेयर थे वो कितने थे 1000, उसमें से उसने 50% इश्यू किया, डेट मीन्स 500 इश्यू कर रहे हैं। और जो कविता है उसके जो कितने शेयर थे 800 शेयर थे, उसमें से 70% वो क्या कर रहा है, इश्यू कर रहा है, डेट मीन 560। तो यहाँ पे 1060 शेयर क्या कर रहे हैं, वो इश्यू कर रहे हैं, तो 1060 इंटू 80 रुपीज। तो यहाँ पे 1060 इंटू 80 करेंगे तो हमको यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 84,800, ठीक है। एक्चुअल में कितना था 100, डेट मीन्स 20 रुपीज हमने क्या दिया यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो कितना आएगा यहाँ पे 21,200 जो हम निकालेंगे कहाँ से, फॉरफीचर अकाउंट में से। और शेयर कैपिटल में 1060 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 1,06,000, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखते हैं जो प्रवीण है उसके जो हमने फॉरफीचर किए उसकी अमाउंट कितनी थी, देखो यहाँ पे कितनी है फॉरफीचर प्रवीण की। प्रवीण की जो फॉरफीचर अमाउंट है वो कितनी है 70,000, उसमें से निकाल दो 50%, डेट मीन्स 35,000, ओके। और कविता के जो हमने फॉरफीचर किए वो कितने थे 24,000, ठीक है। यहाँ पे 70%, प्रवीण के 50% है, सॉरी यहाँ पे 50 है, ठीक है, और इसके 70 है, ठीक है। तो 24,000 के 70% करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 16,800। तो टोटल कितना होगा प्लस 35 करते हैं तो कितना होगा यहाँ पे 51,800। उसमें से जो ये वाला माइनस करेंगे हम 21,200 जो रीइश्यू के टाइम पे हमने निकाला फॉरफीचर में से, तो माइनस करते हैं 21,200, तो टोटल ट्रांसफर इज 30,600। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 30,600। ये जो 21 है वो किस है रीइश्यू के टाइम पे जो हमने निकाली मनी फॉरफीचर में से वो, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।